इसको कंट्रोल और हैंडल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करें सिचुएशंस को, जिस हिसाब से फिर वो सबकी फ्लाइट उड़ाएंगे और सबको कौन से रूट से लेके जाएंगे प्लीज सब डिसाइड बताओ। ठीक हो और डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अच्छी फैसिलिटीज में दी है, स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बात हो रही है जो न्यूज में आ रहा हो। ईरान और इजराइल के हमले में दुबई में कुछ लोग ऐसे फंस गए हैं जो मूल रूप से मेरठ के निवासी है, यानी कि भारत के निवासी है। उनके परिवार वालों का क्या हाल है, क्या कुछ बातचीत हुई है, हम जानेंगे। हमारे साथ सबसे पहले माता जी हैं। जो लोग वहां पे फंसे हैं, इनका बेटा वहां पे फंसा है, इनकी डॉटर इन लॉ वहां पर फंसी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजिंदर सलूजा है। क्या हुआ, बात हुई आपकी बेटे से? हाँ, बात तो हुई है, लेकिन वो डरे हुए तो है ही है क्योंकि लड़ाई की वजह से। लेकिन मेरी यही गुजारिश है सबसे कि सरकार से भी कि आप उनको जल्दी से जल्दी, जितने भी वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं या कितने भी इंडियन फंसे हुए हैं, वो उनको जल्दी से जल्दी वापस लाए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, घूमने गए थे बच्चे? हाँ जी, बच्चे घूमने गए थे। 21 जैन को उनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन तब उसके कजन की शादी थी, इसलिए डिले होके अगले महीने हुआ। ये फिर 21 को अब गए थे, हफ्ता वहाँ रह के फिर उन्होंने कल आना था। तो कल वो उनकी चेकिंग 28 ऑफ फरवरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर चेकिंग वगैरह सब हो गई थी, लगेज वगैरह सब वो हो गया था। लेकिन फिर उसको ये ऐसा लगा कि मतलब 3 बजे के करीब की कुछ लिखा आ रहा है ऊपर, तो एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट पर। तो फिर उसने ये कहा कि मम्मी मुझे लगता है कि मतलब कि कोई ना कोई बात है जो मतलब कैंसिल हो सकती है। तो फिर उसके बाद जब हमने उस पे देखा टीवी वगैरह पे, तो लड़ाई वगैरह हो रही थी। लेकिन फिर उसका नाम क्या है, 7 बजे फिर उसका लगेज तो जा चुका था, 7 बजे के करीब लगेज वापस आया। फिर उनको बाय उनके कन्वेंस से उनको होटल पहुंचाया गया। हाँ, सेफ है वो? 10 बजे। देखो, माँ बाप को तो कोई नहीं बताता क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी पापा डर जाएंगे। तो उसने सिस्टर को रात को बताया था कि बहुत ही दहशत का माहौल था वहाँ पर। हाँ, सारी रात वो सोए नहीं है। मुझे भी सुबह ही पता चला इससे, बेटिया से। तो लेकिन अब कह रहे हैं कि वहाँ वैसे सेफ तो है, लेकिन जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता तब तक तो डर लगा ही रहता है। हाँ जी। सिस्टर से बात कर लेते हैं कि आप ही से बात हुई थी, आप ही को बताया था कि डर का माहौल है, हालांकि अब तो आप काफी रिलैक्स मोड में हैं। हाँ जी, बट रात को जैसे कि उसका फ़ोन आया तो उसने मुझे पहले शो नहीं करा, बट मैंने कहा नहीं आप परेशान लग रहे हो, क्या हो गया है? भैया भाभी दोनों को बोला, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मैंने कहा नहीं कुछ हुआ है। तो उन्होंने बताया फिर बाद में, थोड़ी देर बाद बात करने के बाद, कि ऐसे हमारे पास अलर्ट आई थी, हम नीचे गए तो हमें जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला सब अपने रूम में रहो। तब पता चला कि दुबई एयरपोर्ट पे मिसाइल गिरी थी। ऑल्दो वहाँ कोई हो ही नहीं थी, नेचुरल वो कैलेमिटी कोई नहीं हुआ, कोई नहीं मरा था, बट स्टिल एक खौफ सा अंदर बैठ गया था कि अगर रात को सो जाते तो पता नहीं सुबह क्या होगा। इस चक्कर में वो सो भी नहीं पा रहे थे, ना हम यहाँ सो पा रहे थे। उसने मुझसे शेयर कर ली, बट यहाँ पर मुझे भी नींद नहीं आ पा रही थी। क्या क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? रात को जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हमें सुनाई तो दी थी कि स्ट्राइक की थोड़ी सी आवाज़ आई थी, मिसाइल की आवाज़ आई थी, बट यहाँ पर नीचे जब ये गए देखने कि क्या हो रहा है, कि कहाँ पर लाइट है, तो बाउंसर्स खड़े हुए थे दोनों साइड के, होटल के दोनों साइड, फ्रंट गेट पे भी बैक गेट पे भी। उन्होंने इनको टूरिस्ट को बाहर नहीं जाने दिया, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सिर्फ दुबई एंड आबू धाबी पे है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो पहले भी कभी गए थे दुबई या आप लोग गए हो कभी? हाँ, मैं गई हुई हूँ अपनी मम्मी के साथ, 2 साल पहले दुबई गई थी। हाँ, वहाँ पे क्या सेफ लगता था हमेशा? दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री है, कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई टच भी करेगा, कुछ भी नहीं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, सारे रूल्स है, रेगुलेशन है जो कि एक कंट्री में होने चाहिए। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं डर का माहौल है।
हाँ, ये अब डर का माहौल हो चुका है, क्योंकि मैंने ही भाई को बोला था कि नहीं, अगर आप जा रहे हो तो आप दुबई ही जाओ, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट है और वहाँ की बहुत अच्छी अट्रैक्शन भी है। बट जैसे ही ये सुनने को पता चला तो अब लग रहा है कि कुछ भी सेफ नहीं है, बस हमारा अंदर का मन का वहम है कि हाँ, कुछ सेफ हो सकते है कोई कंट्री। रात में जब बात हुई थी तो क्या स्थिति थी, क्या क्या बताया उन्होंने? जब वो पैनिक कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे कल जो दोपहर का इंसिडेंट था वो भी बताया। जैसे कि मुझे आवाज़ आ रही थी जब मैं वीडियो कॉल पे थी, दोपहर की अलर्ट की आवाज़ें आ रही थी जब मैं भाभी से बात कर रही थी, तो एकदम से आंसू निकल गए थे, चाहे ना करते। बट अपनी फैमिली के आगे तो हम स्ट्रांग थे, मेरा भाई भी स्ट्रांग था, मेरी भाभी, क्योंकि वो नहीं शो कर सकते थे कि हम वहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती घर की। बट वो कह रहे थे हमने 4-5 घंटे तक कुछ नहीं खाया था, हमें समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक एयरपोर्ट से होटल जाने का जो डिस्टेंस था ना, वो सबसे डरावना था। बट खाना वगैरह सब मिल गया? हाँ, 3 टाइम्स मील्स मिल रही है, जैसे कि वो इंडियन है, फॉरेनर्स का खाना अलग होता है, ऑल्दो वो 5 स्टार होटल तो फॉरेन, बट वहाँ की इतनी अच्छे वो है स्टाफ, फूड स्टाफ, वो उनको इंडियन फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट थिंग है। खाने की दिक्कत नहीं है, आने का रहने क्या की। पता चला कि अब कब आ सकते हैं, कुछ बताया जा रहा है वहाँ पर, वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा? नहीं, वहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं है। इनको फर्स्ट डे, ताकि पैनिक सिचुएशन ना हो, सिर्फ ये बोला था कि 2 पीएम तक आपका ये होटल वैलिड है। बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उनके उसमें देखा था, वाउचर में लिखा हुआ था, टू 2 मार्च तक वैलिड था वो वाउचर। तो उन्होंने नोटिस नहीं करा था, बट ये लोग मान नहीं रहे थे, मेरा भाई और भाभी, क्योंकि वो कह रहे थे हमने अथॉरिटी से बात करी है। वो कह रहे थे कि बस आपका 1 दिन का वैलिड है ये होटल, आपको ज़्यादा दिन नहीं रुका जाएगा, ताकि लोग वहाँ पर पैनिक ना कर जाएँ। बट जब वाउचर में उन्होंने 2 मार्च लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कि 2 दिन था। मैंने उन्हें बोला था कि नहीं आ पाओगे तुम लोग, बट वो कह रहे थे कि नहीं, हम आ जाएँगे। जैसे आज पता चला कि फिर और 24 आवर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पहले सिर्फ आज 2 पीएम में उन्होंने बोला था आपकी फ्लाइट चल सकती है, बट जैसे ही 2 पीएम हुआ, उसके बाद ये गए फिर से स्टाफ से बात करने। उन्होंने बोला नहीं, आपको 1 डे और एक्सटेंड करना है, 24 आवर्स के बाद ही अब हम कुछ बता सकते हैं। अभी उन्हें भी कुछ नहीं पता चल रहा, और वो बस यही बोल रहे हैं कि हम आपको भेज देंगे, चाहे आपका रूट डाइवर्ट करें, क्योंकि इजराइल रास्ते में आता है। तो वो एक डर की बात है कि अगर वो करते हैं तो इजराइल रास्ते में आएगा तो क्या होगा प्लेन का। तो अभी कुछ भी नहीं हमें पता चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। आपकी बात भी हुई है तो कैसा है वहाँ पे अभी, वो लोग ठीक है? हाँ, अब इस टाइम मॉर्निंग के बाद जब वो उठे, जब मैंने उठते सार उन्हें कॉल करा, वो कह रहे जो रात का टाइम था और अभी में बहुत फ़र्क है। ऑल्दो प्लेन्स जा रहे हैं, जेट्स ऊपर है, सेफ्टी फॉर सेफ्टी रीज़न, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिसाइल की आवाज़ नहीं है। रात तक थी, बट इस टाइम पे तो नहीं है। आप छोटी सिस्टर हो? हाँ जी, बट नेक्स्ट स्टेप नहीं पता चल सकता कि क्या होगा। आप बड़ी सिस्टर हैं? हाँ जी, क्या नाम है? साहिबा। साहिबा, बताइए अभी आपकी बात हो पाई है, क्या सिचुएशन है, कुछ बताया आपसे? मेरी तो बस कम ही थोड़ी बात हो पाई, क्योंकि वो ज़्यादा ही छोटी बहन से ज़्यादा बात कर रहा था। पर सिचुएशन तो अभी पैनिक लाइक है ही। बाकी जब तक घर नहीं आ जाता हमारा भाई, तब तक तो हम परेशान हैं ही। आप लोगों ने कहीं पर किसी अथॉरिटी से या किसी से कुछ बात करने की कोशिश करी? आप ही बताइए, क्योंकि आप ही सारा अपडेट ले रही हैं। बट अथॉरिटी से तो हमने जैसे नहीं लोकल अथॉरिटी, यहाँ के डीएम हो गए, कि एम्बेसी पे बात हो जाए, एम्बेसी पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी हो? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने नहीं करी। बट जो हमने ट्रैवल कंपनी से करा था, जिससे बुक करा था ये, हमने उनसे, जो सिमरन टूर एंड ट्रैवल, उनसे हमने ज़रूर कांटेक्ट करनी करी, और वो लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं कि कैसे वो आ सकते हैं वापस। क्योंकि अगर हम एम्बेसी के पास जाएंगे, वो भी एक सेम ही करेंगे, क्योंकि जो ये ट्रैवल कंपनीज होती है उनकी लिंक होती है दुबई से, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनको पहले प्रेफरेंस मिले। अच्छा, तो आपके हस्बैंड ने बताया कि वो टूर एंड ट्रेवलिंग की उनकी खुद की कंपनी भी है, तो क्या क्या नुकसान भी कुछ हो रहा है कि बुकिंग्स आई हुई होंगी, अपनी एकदम से ये सब सिचुएशन आ गई है, फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर सकती हैं उधर के लिए? देखो, ये तो बात आप ठीक कह रहे हो कि पूरी इकोनॉमी हिल गई है, और सबसे ज़्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री हिली है। और ज़्यादातर, सबसे आप देखा जाए तो अगर लास्ट के 5 इयर्स का रिकॉर्ड देखोगे, तो दुबई सबसे टॉप पे आती है फॉर टूरिस्ट, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छी है। बट अब जब सबने बुकिंग करा ली है, तो ठीक है, फ्लाइट्स वाले तो दे रहे रिफंड, बट जो
पूरा पैकेज बुक कराते हैं जिसमें होटल्स भी होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स भी होते हैं, वो ये कह रहे हैं हम आपको आगे का दे देंगे बट हम आपको रिफंड नहीं वापस करेंगे। तो वो कितना नुकसान टेंशन, है अगर आपको लग रहा है तो, अगर आपके हस्बैंड से बात हुई हो तो कितना नुकसान आप लोगों को हुआ? देखो लॉस तो सही बात है ट्रैवल कंपनीज को ही सफ़र करना पड़ेगा, तो भारी नुकसान आया है उसका तो अभी सही में अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि आए दिन आप देखते होगे सुनते होगे सब दुबई ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छी है। बट और इतनी बुकिंग्स थी तो अभी इतना कैलकुलेशन हो नहीं पाया है, बट हाँ नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज बोलना चाहिए? सो वी रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी प्लीज़ फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द कंपनी एंड फॉर माय ब्रदर एंड माय भाभी एज वेल, बिकॉज सबसे ज़्यादा मेन हमारा कंसर्न यही है जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं आप प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी उनके घर पे बुला दें क्योंकि वहाँ रहना अभी सेफ नहीं लग रहा। तो ये थे फैमिली मेम्बर्स उन लोगों के जो वहाँ पर फंसे हैं, उनमें से एक कपल के फैमिली मेम्बर्स ये हैं और इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इतना प्रयास कर दे कि जो भी इंडियन फंसा हुआ है इंक्लूडिंग इनके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ उनको सेफली इंडिया वापस लिया है। तब तक इनकी धक धक हो रही है, बढ़ती जा रही है, बीपी नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया भी, अभी हमारे सामने भी इन्होंने वीडियो कॉल पर भी बात करी है, तो अभी सब चीज़ें सेफ है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक डर है। जब तक वापस नहीं आ जाते हैं तो तब तक वो सेफ है या नहीं है। गवर्नमेंट से इनकी यही अपील है कि जल्द से जल्द कोई रास्ता इनके लिए निकाला जाए। अनमोल शर्मा, टीवी9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।